Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। हम आज हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले 16 संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कारों का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। संस्कार। मित्रों, संस्कार का अर्थ, सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, क्या अर्थ बनता है। इसका अर्थ है परिष्कार, शुद्धता एवं परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। संस्कार का अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। ये क्यों आवश्यक है? हिंदू धर्म में 16 संस्कार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये संस्कार व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत करते हैं, और शरीर को पवित्र करते हैं। यानी व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत करते हैं और शरीर को पवित्र बनाते हैं। संस्कार व्यक्ति के जीवन में जो भी बाधाएं आती है उनको इनके माध्यम से दूर किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को इन संस्कार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अब है इनकी संख्या। देखो, इनकी जो संख्या है वो ग्रह सूत्र में या धर्म सूत्र के अंदर 40 बताई गई है। धर्म सूत्र के अंदर इनकी संख्या 40 बताई गई है, और मनु ने इनकी संख्या मनुस्मृति के अंदर 13 बताई है। मनु द्वारा संस्कार की संख्या 13 बताई है, लेकिन जो स्मृति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की संख्या 16 स्वीकार की गई है। 16 स्वीकार की गई है, जो वर्तमान में क्या है, प्रचलित है। जो आज प्रचलित है। तो क्यों आवश्यक है? व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत और शरीर को पवित्र करते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इनकी संख्या धर्म सूत्र में 40 बताई गई है, मनु के द्वारा इनकी संख्या 13 बताई गई है, और स्मृति ग्रंथों में 16 स्वीकार की गई है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो 16 संस्कार के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो एक ट्रिक्स के माध्यम से हम इनका अध्ययन करेंगे, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो।
गप्पू सीजा नानी अचूक वीयू वेके सवीय। वीयू वेके सवीय। इस सूत्र को आपको याद रखना है। गप्पू सीजा नानी अचूक वीयू वेके सवीय। 2-3 बार आप इसको बोलोगे तो आप ये याद रह जाएगी। तो हम देखते हैं कौन कौन से 16 संस्कार हैं जो इस नाम से बनते हैं। सबसे पहले ग से गर्भाधान, पू से पुंसवन, सी से सीमंतोनयन संस्कार और जा से जातक्रम, फिर है नानी, ना से नामकरण, नामकरण संस्कार और नी से निष्कर्मण, फिर है ए से, ए का मतलब अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। चू से बन जाएगा चूड़ाक्रम, चूड़ाकरण। और कैसे बनेगा कर्णवेद, कर्णवेद। वी से बन जाएगा विद्यारंभ, विद्यारंभ। ऊ से बनेगा उपनयन, फिर आ गया वे से बनेगा वेदारंभ, वेदों को प्रारंभ करना वेदारंभ। के से केशांत, या इसको गोदान भी बोलते हैं, गोदान, क्योंकि इसके बाद में स से समावर्तन, वी से विवाह है और अंतिम है ऐसे अंतिम अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। तो ये है 16 संस्कार जिनको आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रखना है। जैसे गप्पू सीजा नानी अचूक वीयू वेके सवीय। ग से गर्भाधान, पू से पुंसवन, सी से सीमंतोनयन और सीमंतोनयन, जा से जातक्रम, ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण, अचूक ऐ से बन गया अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकरण, कै से कर्णवेद, वी से विद्यारंभ, ऊ से उपनयन, वे से वेदारंभ, के से केशांत या गोदान, से समावर्तन, वी से विवाह और ऐ से अंत्येष्टि। इसको आप याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, यह व्यक्ति के जीवन का प्रथम संस्कार है। क्यों किया जाता है? संतान प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। संतान प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु, क्योंकि प्राचीन काल में जो व्यक्ति निसंतान था या होता था, उसका आदर समाज में नहीं था। क्योंकि प्राचीन काल में जो व्यक्ति निसंतान होता था, उसका समाज में आदर नहीं होता था। समाज में आदर नहीं होता था। और पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी संतान की उत्पत्ति जरूरी थी। पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने हेतु संतान की उत्पत्ति जरूरी थी। तो ये था सबसे पहला संस्कार, गर्भाधान व्यक्ति के जीवन का प्रथम संस्कार। क्यों किया जाता था? संतान प्राप्ति हेतु, क्योंकि प्राचीन काल में जो व्यक्ति निसंतान होता था उसका समाज में आदर नहीं किया जाता था। और पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए भी गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद में दूसरा जो संस्कार है वो है पुंसवन। पुंसवन संस्कार, ये पुत्र पैसे ही देखो, इसे पैसे ही इसका बनता है पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। क्योंकि उसमें पुत्री को बहुत कम महत्व दिया जाता था, इसलिए पुत्र प्राप्त हो, इसलिए पुंसवन संस्कार है वो कराया जाता था। ये कब होता था? गर्भाधान के तीसरे माह में। गर्भाधान के तीसरे माह में इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। इसके बाद में 3 नंबर जो संस्कार है वो है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन संस्कार, यह संस्कार, अब इसमें देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सीमंतो और नयन, यानी सीमांत और नयन, यानी इसको हम कहेंगे उन्नयन। सीमांत उन्नयन, सीमंतोन्नयन। सीमांत का अर्थ हो गया केस और उन्नयन का अर्थ होता है ऊपर उठाना। उन्नयन का अर्थ है ऊपर उठाना, यानी गर्भवती महिला के जो केस थे इनको ऊपर उठाया जाता था
उसके पति के द्वारा और ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करके और ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करके उस गर्भवती महिला को भूत प्रेत से बचाया जाता था। भूत प्रेत से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। तो मित्रों, ये 3 संस्कार थे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जो बच्चे के जन्म से पहले किए जाते थे। ये एक बार आरएस में पूछा भी गया है, सेकंड ग्रेड भर्ती में भी पूछा गया है भी। 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा संस्कार है वो गर्भाधान या बच्चे के जन्म के बाद का संस्कार है। तो इस प्रकार इनमें से क्वेश्चन आता है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये बच्चे के जन्म से पहले वाले संस्कार है। सीमंतोन्नयन के बाद में चौथा जो संस्कार है वो है जातकर्म। जातकर्म संस्कार यह शिशु के जन्म के समय ही किया जाता है। शिशु के जन्म के समय जातकर्म संस्कार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, शिशु का पिता अपने पुत्र को घी और शहद, बच्चे का पिता अपने पुत्र को घी व शहद चटाता है। यानी पिता द्वारा बच्चे के जन्म लेते ही उसको घी व शहद चटाया जाता है और उसके बाद में माँ है वो बच्चे को स्तनपान करवाती है। तो ये था जातकर्म संस्कार। अब 5वां जो संस्कार है वो है नामकरण। अब है नामकरण। ये 5वां संस्कार है नामकरण। यह बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन, जन्म के 10वें या 12वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। क्यों किया जाता है? बच्चे का नाम रखने के लिए। नाम रखने के लिए इस यज्ञ को किया जाता है। इसके बाद में छठा है निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार यह जन्म के 3रे माह, जन्म के 3रे या 3 महीने बाद किया जाता है। 3 महीने बाद में यह किया जाता है। इसमें क्या किया जाता? निष्कर्मण का मतलब बाहर निकालना, यानी बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, निकाला जाता है। और
पहली बार बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है, सूर्य दर्शन करवाया जाता है। तो ये था निष्क्रमण संस्कार। जन्म के कौन से महीने में? तीसरे महीने के बाद में ये संस्कार किया जाता है। बच्चे को घर से पहली बार बाहर निकाला जाता है और पहली बार बच्चे को सूर्य का दर्शन है वो कराया जाता है। इसके बाद में 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। अब नाम से ही पता चल रहा है, अन्न यानी अनाज, इसके अंदर बच्चे को ये अन्नप्राशन संस्कार कब किया जाता है? जन्म के 6ठे माह, जन्म के 6ठे माह में, यानी जब बच्चा या बालक 6 महीने का हो जाता है तो उसको अन्न खिलाना शुरू किया जाता है। पका हुआ अन्न खिलाया जाता है। और उद्देश्य क्या है अन्न खिलाने का? उद्देश्य है बच्चे की जो माँ है वो उसको दूध पिलाना बंद कर देती है। बच्चे की माँ द्वारा स्तनपान बंद करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये थे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन। इसके बाद में 8वां जो संस्कार है, इसके बाद में चूड़ाकरण, ये जो संस्कार है चूड़ाकरण, ये इसमें पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। इसमें चूड़ाकरण में, चूड़ा से याद रख लेना, चूड़ा को कहते हैं चोटी, चोटी होते हैं बाल, यानी पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बाल काटने का? बालक को स्वच्छता और सफाई का ज्ञान करवाना, सफाई का ज्ञान करवाना। इसके बाद में है कर्णवेद, कर्णवेद संस्कार। नाम से ही आपको पता चल रहा है, कर्ण मीन्स कान होता है, यानी कान को, वेद मीन छेद करना। कान को छेद कर उसमें बाली पहनाई जाती है, बाली, या कान को छेद कर उसमें बाली डालना। इसका उद्देश्य एक तो ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, दूसरा एक प्रकार से अलंकरण है, आभूषण है। रक्षा व अलंकरण, रक्षा व अलंकरण। और क्या उपयोग है? इसके द्वारा
यानी कर्णवेद करने से। कुछ लोग तो क्या है, जब बालक कर्णवेद कर लेता है, कोई लड़का कर्णवेद कर लेता है तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, भी कान में छेद निकाल रखे हैं। लेकिन इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्व है कर्णवेद का। सबसे पहले दायां कान है, दायां कान में छेद किया जाता है या वेद किया जाता है। और जैसे ही कान में छेद करते हैं तो बच्चे को दर्द न हो, इसलिए बच्चे के मुंह में मिठाई डाल दी जाती है। बच्चा दर्द महसूस न करे, इसलिए बच्चे के मुंह में मिठाई डाल करके दायां कान छेद दिया जाता है, फिर बायां कान छेद दिया जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक जो महत्व है, शरीर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो महत्व है वो है इसमें अंडकोश वृद्धि, अंडकोश वृद्धि में ये लाभदायक है। और आंतर वृद्धि जिसे हम हार्निया के नाम से जानते हैं, हार्निया, इसमें भी ये लाभदायक है। तो ये है कर्णवेद, कान को छेद कर उसमें बाली डालना। रक्षा व अलंकरण, सबसे पहले दायां कान में छेद किया जाता है और बच्चे को दर्द महसूस न हो, इसलिए उसके मुंह में मिठाई डाल दी जाती है। अंडकोश वृद्धि और आंतर वृद्धि यानी हार्निया में ये बहुत ही लाभदायक है। कर्णवेद के बाद में विद्यारंभ, दसवां जो संस्कार है वो है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब जानते ही हो आप, अक्षरों का बोध करवाना बच्चे को, अक्षरों का बोध करवाना। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें सरस्वती, गणेश जी, लक्ष्मी आदि देवताओं की पूजा की जाती है। बच्चे को अक्षर बोध करवाया जाता है और सरस्वती, गणेश जी, लक्ष्मी आदि की मूर्ति है वो लगाई जाती है। विद्यारंभ में जो मुख्य उद्देश्य है वो है बालक के या बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना। तो ये है विद्यारंभ। इसके बाद में 11वां जो संस्कार है वो है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, इसमें देखो उप का अर्थ होता है समीप या निकट, नयन लाना अर्थ है इसका समीप या निकट ले जाना। गुरु के पास ले जाना और उद्देश्य है इसका शिक्षा दिलवाना। क्या उद्देश्य है? शिक्षा दिलवाना। पहले गुरुकुल आश्रम बने हुए होते थे, उसके अंदर
बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, तो वो उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसमें बच्चे को गुरु के पास लेके जाया जाता था और इसकी एक निश्चित आयु थी। यानी अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो वो 8 वर्ष का शिक्षा के अंदर प्रवेश ले सकता था। क्षत्रिय 11 वर्ष की आयु और वैश्य 12 वर्ष की आयु। ब्राह्मण 8 वर्ष का बच्चा है तो वो अध्ययन करना शुरू कर देगा, क्षत्रिय 11 वर्ष का और वैश्य 12 वर्ष का। और चौथा जो वर्ण था शूद्र, उसको उत्तरवेदी काल में शिक्षा का अधिकार नहीं था। 12वां जो संस्कार है वो है वेदारंभ, यानी वेदों का आरंभ करना। वेदों का आरंभ करना क्या कहलाता है? वेदारंभ कहलाता है। यानी जब बालक गुरु के पास चला जाता है उपनयन संस्कार के तहत, उसके बाद में उसको वेदों का अध्ययन शुरू किया जाता है, जिसमें सबसे पहले गायत्री मंत्र, वेदों की जो शुरुआत है पढ़ने की, अध्ययन करने की, वो गायत्री मंत्र से शुरू होती है और बालक है वो वेदों का अध्ययन करता है। चारों जो वेद है उनको विस्तार से वो पढ़ता है। बाद में गुरु दक्षिणा दे करके वो अपने घर वापस लौटता है। तो जब वापस लौटता है उसको वो जो संस्कार है वो कहलाता है समावर्तन संस्कार। तो इससे पहले 13वां जो संस्कार है वो है केशांत संस्कार। केशांत या इसको बोलते हैं गोदान। केशांत का मतलब बाल हो गए, यानी इसमें जब बालक 16 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाल है वो काट दिए जाते हैं। यानी जैसे ब्राह्मण का लड़का है वो 8 वर्ष का तो वो गुरुकुल आश्रम में उसने प्रवेश लिया, और जब 8 वर्ष और हो गए यानी 16 वर्ष हो गए तो 16वें वर्ष उसके बाल है वो काट दिए जाते हैं। और गोदान क्यों कहते हैं? जब उसके बाल काटे जाते हैं तो यज्ञ करने वाले पुरोहित को गाय दान में दी जाती है, गाय दान में दी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोदान भी कहते हैं। फिर 14वां जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समा का मतलब समाप्त होना, यानी जब बालक की जो शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है उसके बाद में बालक अपने घर आता है। शिक्षा समाप्ति के बाद बालक द्वारा अपने घर पहुंचना, और जब वो घर पहुंच जाता है तो घर पहुंचने पर
पुरोहित द्वारा या ब्राह्मण द्वारा यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। अब है 15वां संस्कार, वो है विवाह। इसके बारे में आप सभी जानते हो। हिंदू धर्म में विवाह को अनिवार्य माना गया है। हिंदू धर्म में विवाह को अनिवार्य माना गया है और जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। गृहस्थ आश्रम की शुरुआत, गृहस्थ आश्रम की शुरुआत। तो ये था 15वां संस्कार, विवाह। अब है अंतिम संस्कार, यानी 16वां संस्कार, जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार ये कब किया जाता है? मृत्यु के बाद किया जाने वाला ये संस्कार है। क्यों किया जाता है? जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी जो आत्मा है वो सर्वलोक में पहुंच जाए, मरने वाले व्यक्ति की आत्मा स्वर्गलोक में पहुंच जाए, इसलिए अंत्येष्टि संस्कार, यज्ञ आदि किए जाते हैं। अगर माना जाता है अगर अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते हैं तो फिर जो मरने वाला व्यक्ति है वो यहीं पर घूमता है और घूम के हमें वो डराता रहता है, ऐसा माना गया है। यानी आजकल लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ये हमारे 16 संस्कार थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको 2-3 बार दोहराओगे तो आपके ये कंठस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।